अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमने बनाई हैं मंगूचियाँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनके ये मंगूचियों की ग्रेवी रेडी होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी हुई है। बहुत ज़बरदस्त सालन ये बनता है और बहुत ही कम बजट में तैयार होने वाली रेसिपी है और झटपट तैयार हो जाती है। आपके घर में अगर 1 कप दाल है तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये मंगूचियों का सालन बहुत ही कम बजट में बना के रेडी किया है और बहुत ही टेस्टी और यमी बना है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग दाल की मंगूचियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्स दाल ली है। मूंग और मसूर की मिक्स दाल थी। 1 कप मैंने ली और इसको 6-7 घंटों के लिए मैंने भिगो के रख दिया और ये फूल के देखें माशाल्लाह कितनी सारी हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है। आपने इसे भिगोना लाजमी से है 6-7 घंटों के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, असल में ये जो रेसिपी है ये सिर्फ मूंग की दाल से तैयार की जाती है, लेकिन हमारे घर में मूंग की दाल इतनी पसंद नहीं की जाती। हम लोग जब भी दाल बनाते हैं मूंग की तो हम इसमें दाल मसूर जो है वो लाजमी से मिक्स करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर ना 1/2 कप मैंने मसूर की दाल ली थी और 1/2 मूंग की ली थी। और आप लोग इसको सिर्फ मूंग दाल से भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी है इसकी वो मूंग दाल की है और ये मसूर दाल मैंने अपनी तरफ से ऐड की है। अब हम क्या करेंगे, 1 अदद ब्लेंडर जग लेंगे और उसके अंदर इसको डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने ब्लेंडर जग लिया, इसके अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है तो ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने अभी ना ग्रीन चटनी बनाई है पुदीने धनिए वगैरह की, तो वो थोड़ी सी इसके अंदर लगी हुई थी तो मैंने धोना मुनासिब नहीं समझा कि वेस्ट हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो इसी में दाल का पेस्ट बना लेती हूँ ताकि ये भी ज़ाया ना हो। सारी दाल जो थी वो मैंने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर ली। अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं 1/4 कप है। ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगी और फिर बाद में इसको तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। और हमने इसका दरदरा पेस्ट बनाना है, फाइन पेस्ट आपने नहीं बनाना। अभी मैं बना के आपको चेक करवाती हूँ। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा पेस्ट रेडी हुआ है। और आप इसको चॉपर में भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लेंडर जग में इसलिए किया है कि हर घर में चॉपर मौजूद नहीं होता, तो ब्लेंडर जग जो है वो हर घर में मौजूद है। तो इस तरह का हमने इसका दरदरा सा पेस्ट बनाना है। अगर आपको इसका दाना नज़र आ रहा हो तो ये देखें इस टाइप का, क्योंकि अगर हम फाइन पेस्ट बना लेंगे तो फिर तो ये बेसन की तरह बन जाएगा। हमने इसको बेसन नहीं बनाना। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है 1 अदद प्याज लिया, इसको बारीक चॉप कर लिया और ये थोड़ा सा धनिया है ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आपने भी पेस्ट ही ऐड करना है सब्ज़ मिर्च का इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर। आपके पास अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो आप लोगों ने 2 पिंच मीठा सोडा ऐड कर लेना है। ये दोनों एक ही जैसा काम करेंगे इस रेसिपी में। मीठा सोडा हर घर में मौजूद होता है, आप लोग मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में मैंने ऑयल को तेज़ गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर मंगूचियाँ ऐड करेंगे। सेम उसी तरह हम इनको बनाएंगे जैसे पकोड़े बनाए जाते हैं। इस तरह से हम इसको डालते जाएंगे। हमने इसे फ्लिप करने की जल्दी नहीं करनी, कम से कम 2 मिनट हमने एक साइड से इसको कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। अगर हम फ्लिप करने में जल्दी करेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको कुक होते हुए 2 मिनट हो चुके थे और अब मैंने इनकी साइड को चेंज किया है। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है इन पे। इस तरह हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा इनको ऐसे ज़ोर से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह अंदर तक ऑयल जज्ब हो जाए और ये अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाए। मंगूचियाँ हमारी दोनों साइडों से अच्छे से मतलब कि फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह सारी मंगूचियाँ मैं रेडी कर लूँगी। मैंने निकाल लिया मंगूचियों को। माशाल्लाह से सारी मंगूचियाँ मैंने रेडी कर ली हैं फ्राई करके और ये माशाल्लाह बहुत सारी बन गई हैं। और अब हम इनके लिए ग्रेवी रेडी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने
1 कप ऑयल ले लिया। जिस ऑयल में हमने मंगूचियों को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने डाल लिया है कढ़ाई में। और ये 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही अदरक पेस्ट है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही हम टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके। ये मैंने 1 अदद टमाटर लिया था और 1 अदद प्याज लिया था, इसको मैंने कटिंग करके ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड किया, पेस्ट तैयार कर लिया इसका। सारी वेजिटेबल को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून दरदरा पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप लोग स्पाइस कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा टेस्टी खाने पसंद करते हैं तो फिर आप लोग स्पाइसेस और ऐड कर लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से ऐड किए हैं ये। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मलाई ऐड करेंगे। ये फ्रेश मलाई है जो दूध से हम उतारते हैं। आप लोग इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने अगर मलाई यूज़ करनी है तो बिल्कुल फ्रेश करनी है, जो आज वाले दूध से आप लोग उतारेंगे। मलाई डालने से इसका टेक्सचर जो है बहुत ही क्रीमी हो जाएगा हमारी ग्रेवी का। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप लोग चिकन बीफ कोफ्ता को भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होती है। 1/2 कप मैंने दही ली, दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम दही के पानी को ड्राई होने तक इस मसाले को कुक करेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं ऐड करूँगी आधा लीटर। आप लोग हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इस ग्रेवी में पानी कुछ ज़्यादा ही जाता है क्योंकि कुक होने के बाद भी कुछ कम होना होता है और कुछ हमारी जो मंगूचियाँ हैं वो अपने अंदर सोक कर लेती हैं पानी को, और जब हम मंगूचियाँ डालेंगे तो पानी कम रह जाएगा। हम ग्रेवी को कवर करके 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर मंगूचियाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इनको मिक्स करेंगे और हम इसे लो फ्लेम पे 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो मंगूचियों के अंदर रच बस जाए। ये देखिए अभी आपको ग्रेवी जो है वो बहुत मतलब कि लिक्विड ही लग रही होगी, लेकिन जब ये मंगूचियाँ रेडी हो जाएंगी तो ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। 5-6 मिनट लो फ्लेम पे मंगूचियों को मैंने ग्रेवी में डाल के कुक कर लिया। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।